तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम लोग तंत्रिका तंत्र का सचित्र वर्णन करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आपको तंत्रिका तंत्र का चित्र बनाना होगा वर्णन करने से पहले। तो चलिए तंत्रिका तंत्र का चित्र बनाते हैं। ठीक, आप लोग वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हैं अगर चित्र बनाने आपको आता है तो। चलिए पहले तंत्रिका तंत्र का चित्र बनाते हैं। कुछ इस प्रकार से होता है तंत्रिका तंत्र। यहाँ पे दे देंगे, फिर यहाँ पर से दो नथ निकाल देंगे, इसको थोड़ा लंबा कर देंगे, यहाँ पर से गांठें निकाल देंगे। ठीक, इस प्रकार से निकाल दीजिएगा। यहाँ पर भी दो चार वैसे निकाल दीजिएगा। ठीक, इस प्रकार से बना दीजिएगा। उसके बाद बीच में यहाँ पे एक गोल दे दीजिएगा, यहाँ पे इस प्रकार से दीजिएगा। होगा केंद्र किसका। अब इसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से बॉल दे दीजिएगा, दोहरी झिल्ली दे दीजिएगा इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से दे दीजिएगा। हमारा बन गया है, बनकर रेडी हो गया हमारा तंत्रिका तंत्र। अब इसको हम लोग नामांकित करेंगे। तो सबसे पहले नाम रखेंगे। तो जो गोल गोल मेन का चीज़ आप देख रहे हैं ना, तार की तरह है, तारा की तरह गोल गोल, इसका नाम रखता है, याद रखिएगा। जो गोल गोल दिख रहा है इसका नाम होता है साइटोन। ठीक, क्या नाम होता है इसका? नाम होता है साइटोन। साइटोन, ठीक, याद रखिएगा। या फिर कोशिका काय भी इसको कहते हैं, हिंदी में कोशिका काय भी कहते हैं। ठीक, इसी कोशिका काय को साइटोन कहा जाता है। जो ऊपर झुरी झुरी देख रहे हैं, ये सब जो हो गया शाखित लंबी या शाखित शाखित, यानी कि छोटे छोटे शाखाओं में विभाजित जो रचना देखते हैं, इसे कहा जाता है डेंड्राइट्स। ठीक, याद रखिएगा, डेंड्राइट्स, इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। जो नीचे आप लोग लंबा सा देख रहे हैं ना, ये लम्का डेंड्राइट्स, देखिए यहाँ पे डेंड्राइट्स के लिए निकाला है, यहाँ भी निकला है, यहाँ भी निकला है, यहाँ भी निकला है। लेकिन जो ये लम्का देख रहे हैं ना, ये एक्सॉन कहा जाता है। ठीक, क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन, ठीक, याद रखिएगा, इसको एक्सॉन बोला जाता है। जो नीचे एक गांठ प्रकार का देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक और इस प्रकार से दे दीजिएगा, यहाँ पे त्रिभुजाकार इस प्रकार से। ठीक, जो नीचे गांठ देख रहे हैं ना, इसको क्या कहा जाता है? सिनेप्टिक नॉब्स, सिनेप्टिक नॉब्स। ठीक, याद रखिएगा। तो इसलिए देते हैं साइनेप्टिक नॉब्स। ठीक, आप यहाँ पे जो लंबा देख रहे हैं इसको क्या कहा जाता है? एक्सॉन कहा जाता है। जो कोशिका देख रहे हैं ना, ये अंदर वाला दो झिल्ली देख रहे होंगे आप लोग, जो अंदर वाला है ना, इसको कहा जाता है माइलिन शीथ। ठीक, याद रखिएगा। जो अंदर वाला आप लोग देख रहे हैं इसे मेडुलरी या फिर माइलिन शीथ कहा जाता है। ठीक, तो हम लिख देते हैं माइलिन शीथ, ये अंदर वाला को माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। ठीक, याद रखिएगा, ये अंदर वाला को क्या कहा जाता है? माइलिन शीथ। और इसके ऊपर भी एक झिल्ली रहता है, इसे कहा जाता है न्यूरिलेमा। क्या कहा जाता है? न्यूरिलेमा। ठीक, और जो ये इसे आप देख रहे हैं बीच में, इसे कहा जाता है केंद्रक। ठीक, इसका भी नाम ले लेते हैं केंद्रक। इस प्रकार से हमारा तंत्रिका तंत्र का चित्र बन गया है। अब आपको समझाते हैं इसमें वर्णन कैसे करना है, क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे इसमें क्रिया होता है। ठीक, तो सबसे पहले क्रिया शुरू होता है डेंड्राइट से, क्योंकि सबसे पहले ऊपर यही है ना डेंड्राइट से। सबसे पहले क्रिया कहाँ से होता है? यहाँ से। जो कोशिका का डेंड्राइट्स है, ये बहुत सारे संवेदनाओं को ग्रहण करता है। जो आसपास नाक कान जितना भी संवेदना होता है ना, बाहरी और आंतरिक जितना भी संवेदना होता है, जैसे हमें भूख लग गई, हमारी आंखें दर्द दे रही है, या फिर रोना आ रहा है, जितना भी संवेदना होता है बाहरी और आंतरिक। बाहरी संवेदना जैसे बिजली का झटका लग रहा है, रौदा लग रहा है, हीट मिल रहा है, मतलब कि शरीर गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, ये सब बाहरी संवेदना हो गया। अंदर की संवेदना जैसे भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, ये सब अंदर की संवेदना हो गया। तो बाहरी और आंतरिक संवेदनाओं को ग्रहण कौन करता है? सब डेंड्राइट्स करता है। ठीक, याद रहेगा। ये जो डेंड्राइट्स होता है, यही बाहरी और आंतरिक संवेदनाओं को ग्रहण करता है। फिर ये ग्रहण कर कहाँ भेज देता है? साइटोन में भेज देता है। इसको क्या कहा जाता है? साइटोन। जो पूरा गोल गोल दिख रहे हैं ना संरचना, इसको कहा जाता है साइटोन। तो संरचना डेंड्राइट्स जो है संवेदना को ग्रहण करके साइटोन में भेज देता है। फिर साइटोन में आने के बाद जो संवेदना होता है वह एक आवेग में बदल जाता है। ठीक, एक विद्युत आवेग में बदल जाता है। यह तो एक संवेदना था, डेंड्राइट्स उसको लिया था, लेकिन साइटोन में आने के बाद वह विद्युत आवेग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्या? विद्युत आवेग। ठीक, और वही विद्युत आवेग आगे बढ़ता है, आगे बढ़ बढ़ के फिर एक्सॉन में चला जाता है। विद्युत आवेग एक्सॉन के रूप में चला जाता है, जिसे तंत्रिका आवेग कहा जाता है। ठीक, पहले तो जब एक्सॉन में साइटोन में आता है कोशिका काय में,
तो अब विद्युत आवेग में परिवर्तित होता है, लेकिन जो उस आवेग है ये तो टोटल इसका क्या तंत्रिका तंत्र में जा रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है तंत्रिका आवेग। डेंड्राइट्स उसको ग्रहण करता है, डेंड्राइट्स उसको साइटोन में भेजता है, साइटोन में आने के बाद वह एक्सॉन में आता है, फिर एक्सॉन में से धीरे धीरे आके इसका सबसे लास्ट सिरा यहाँ है सिनेप्टिक नोब्स, यहाँ पे आता है। सिनेप्टिक नोब्स पे आने के बाद जो यहाँ के खाली स्थान यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसे कहा जाता है सिनेप्टिक दरार। ठीक, इसे क्या कहा जाता है? साइनेप्टिक दरार, साइनेप्टिक दरार कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा, दरार, सिनेप्टिक दरार कहा जाता है। ठीक, इसके बाद एक और पाया जाता है, इसके बाद क्या पाया जाएगा? या तो एक और पाया जाएगा कोशिका, तंत्रिका कोशिका, जिसमें चला जाता है यहाँ आने के बाद यहाँ पे आएगा, तो यहाँ के आने के बाद जो इसका सिनेप्टिक नोब्स है, यहाँ पे आने के बाद वह एक रसायन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, एक रासायनिक पदार्थ के रूप में परिवर्तित होकर इसके नीचे स्रावित होता है। स्रावित होने के बाद ये वापस इसके डेंड्राइट्स द्वारा तंत्रिका तंत्र होता है, उसके द्वारा इसको ग्रहण कर लिया जाता है। नया तंत्रिका तंत्र इसको ग्रहण कर लेता है। किसको? तो यहाँ पर इससे जब सिनेप्टिक नोब्स के गांठे पर आते हैं, जो गांठ देख रहे हैं ना, इस पे आने के बाद जो संवेदना होता है वह एक केमिकल, एक रसायन के रूप में निकलता है, यहाँ से एक रसायन के रूप में यहाँ से निकलता है, जो इसके द्वारा ग्रहण कर दिया जाता है। फिर यही प्रक्रिया जिसमें इसमें होता है, इस ग्रहण करने के बाद वापस आता है यहाँ साइटोन में, फिर आगे चलता है। उसी प्रकार से इसमें भी हो जाता है आगे चल के। ठीक, सबसे पहले संवेदनाओं को ग्रहण कौन करता है? डेंड्राइट्स करता है। उसके बाद वो भेजता कहाँ है? साइटोन में। साइटोन में आने के बाद वह एक विद्युत आवेग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। विद्युत आवेग चलते जाता है आगे, फिर वह जाता है एक्सॉन में, जिससे एक्सॉन में आने के बाद कहते हैं हम लोग तंत्रिका आवेग। तंत्रिका आवेग आते हैं आगे, आगे आने के बाद सिनेप्टिक नोब्स के पास पहुँचता है। या सिनेप्टिक नोब्स, इसको क्या कहा जाता है? सिनेप्टिक नोब्स। इसके बाद इसको सिनेप्टिक दरार पाया जाता है। दो तंत्रिका तंत्र के मध्य में क्या पाया जाता है? साइनेप्टिक दरार पाया जाता है। सिनेप्टिक नोब्स में जो आवेग होता है आने के बाद यहाँ पे एक रसायन के रूप में यहाँ से रिलीज होता है, एक रसायन के रूप में, जिसको यह नया जो कोशिका होता है, तंत्रिका कोशिका, उसके जो डेंड्राइट्स होता है उसको कैच कर लेता है। उसको कैच करने के बाद वह आगे की जैसे इसमें प्रोसेस होता है वो उसके बाद साइटोन में जाता है। उसके बाद फिर नए में चला जाता है, नए में। इसी प्रकार जिसमें इसमें प्रोसेस होता है वो इसी प्रकार से इसमें भी प्रोसेस होगा। इस प्रकार से टोटल तंत्रिका तंत्र का क्रिया होता है। ठीक, तो चलिए इसको और डिटेल्स में समझते हैं। देखिए, जो प्रत्येक न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन कोशिका, उसमें एक बीच में बड़ा तार के आकार का, तारा के एक स्टार होता है ना, आप लोग तारा देखते होंगे, इस प्रकार से एक स्टार होता है। स्टार के आकार का संरचना होता है, जिसे क्या कहते हैं? साइटोन कहा जाता है। ठीक, कह रहा है प्रत्येक न्यूरॉन में एक ताराकार कोशिका होती है जिसे साइटोन कहते हैं। ठीक, साइटोन किससे भरा होता है? तो एक कोशिका द्रव से लवालब भरा हुआ होता है। ठीक, साइटोन किससे भरा होता है? कोशिका द्रव से लवालब क्या होता है? भरा होता है। किससे? कोशिका द्रव से। ठीक, याद रखिए, कोशिका द्रव से यह भरा होता है पूरा साइटोन। और साइटोन का जो अंदर होता है, साइटोन का अंदर जो आप लोग ये देख रहे हैं, इस साइटोन में एक बड़ा सा न्यूक्लियस पाया जाता है, एक बड़ा सा केंद्रक पाया जाता है। ठीक, साइटोन में एक बड़ा क्या पाया जाता है? केंद्रक होता है जो। ठीक, याद रखिएगा, साइटोन से अनेक पतले तंतु निकलते हैं, अनेक बहुत सारे। देखिए, एक गो तंतु निकला है, 2 गो तंतु, 3 गो तंतु, 4 गो तंतु, ये 5वां तंतु, अनेक सारे बहुत सारे पतले तंतु निकलते हैं। जो मेरा साइटोन है, मेन रूप से प्रत्येक न्यूरॉन कोशिका में एक ताराकार संरचना होता है, ताराकार कोशिका होता है, जिसे क्या कहते हैं? साइटोन कहते हैं। साइटोन के अंदर कोशिका द्रव भरा होता है। ठीक, इसके साइटोन के बीच में एक पाया जाता है केंद्रक, केंद्रक एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है। ठीक, साइटोन से कई सारे तंतु निकलते हैं, जिसमें से जो सबसे बड़ा तंतु होता है, ये तंतु देख रहे हैं ना, ये सभी सेम है। ये तंतु तीनों सेम है, क्योंकि इसके भी लास्ट सिरा पे आप लोग डेंड्राइट्स पाया जाता है। इसके भी लास्ट सिरा पे क्या है? डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स के ऊपर सिनेप्टिक नोब्स पाया जाता है। ठीक, समझ गए? प्रत्येक न्यूरॉन कोशिका में एक आधी कोशिका होता है, ताराकार कोशिका होता है। ताराकार एक कोशिका होता है जिसे क्या कहते हैं? साइटोन कहा जाता है। कोशिका काय होता है जिसे साइटोन कहा जाता है। इसी कोशिका काय में कोशिका द्रव भरा होता है, पूरा लबालब कोशिका द्रव से भरा होता है। ठीक, और जो कोशिका काय के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। ठीक, बड़ा सा केंद्रक पाया जाता है, और इसके बहुत सारे तंतु, पतले पतले तंतु निकलते हैं। इससे जो कोशिका काय होता है, इससे बहुत सारे पतले पतले तंतु निकलते हैं, और जिसमें जो सबसे बड़ा तंतु होता है उसे कहा जाता है एक्सॉन। ठीक, तो सबसे बड़ा तंतु आप देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा तंतु, इसको क्या कहेंगे? एक्सॉन कहेंगे। ठीक, तो जब इसमें भरा हुआ है क्या? कोशिका द्रव भरा हुआ है, तो एक्सॉन में भी क्या भरा रहेगा? कोशिका द्रव भी भरा रहेगा। इसलिए याद रखिएगा, एक्सॉन में भी क्या भरा होता है? कोशिका द्रव, क्योंकि ये पूरा जो साइटोन देख रहे हैं पूरा मेन का कोशिका का, इसे कोशिका द्रव भरा हुआ है। ठीक,
इसलिए जो इसके सबसे लंबे तंतु होता है उसमें भी कोशिका द्रव होता है, जिसे कहा जाता है एक्सॉन। अगर इसको छोटा कर देंगे, इसको लंबा कर देंगे ना, तो ये एक्सॉन ये हो जाएगा। जिसको हम लंबा करके खींच के लंबा कर देंगे वो एक्सॉन हो जाएगा। अगर इसको हम वापस छोटा कर दिए, इसको खींच के लंबा कर देंगे तो एक्सॉन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, तो जो सबसे लंबा होगा उसी को कहा जाता है एक्सॉन। उसे तो बहुत सारे पतले पतले पाए जाते हैं तंतु, 1 2 3 है तो 3 4 वो दर्शाया गया है, लेकिन बहुत सारे पतले पतले तंतु होते हैं। जिसमें सबसे बड़ा होता है, सबसे लंबा होता है ना, उसे कहा जाता है एक्सॉन। ठीक, और साइटोन के अलावा जितना भी तंतुओं होता है उसको क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक, जो सबसे बड़ा तंतु है इसको साइटोन कहते हैं। साइटोन के अलावा जितना भी आप तंतु देख रहे हैं ना, इसे क्या कहा जाता है, डेंड्राइट्स कहा जाता है। ठीक, डेंड्राइट्स क्या करता है, बाहरी जितना भी उद्दीपन होता है ना, बाहरी जितना भी क्रियाएं, बाहरी और आंतरिक क्रियाएं, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, छींक आना, जितना भी बाहरी और आंतरिक क्रिया होते हैं इस सभी को संवेदनाओं को ग्रहण करता है। डेंड्राइट्स क्या करता है, सभी बाहरी और आंतरिक संवेदनाओं को ग्रहण करता है। आंतरिक संवेदना मतलब भूख लगना, प्यास लगना। बाहरी संवेदना मतलब जैसे कि झटका, बिजली का लग गया, रौदा लग गया है, यानी कि जल गया है, हाथ जल गया, हाथ पर ज़्यादा ठंडा चीज़ आ गया है, तो सब क्या होता है, आंतरिक और बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करता है डेंड्राइट्स। ग्रहण करके यह एक्सॉन में भेज देता है। एक्सॉन में आने के बाद जो संवेदना होता है वह बन जाता है, क्या जानते हैं, विद्युत आवेग के रूप में परिवर्तित होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी विद्युत आवेग के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, पहले डेंड्राइट्स उसको कैप्चर करता है, जो विद्युत साइटोन में आने के बाद विद्युत आवेग के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर वही विद्युत आवेग आगे एक्सॉन के जरिए आगे बढ़ता है। वही विद्युत आवेग एक्सॉन के जरिए आगे बढ़ता है। चूंकि यह आवेग तंत्रिका तंत्र में बहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, तंत्रिका आवेग कहा जाता है। ठीक, यह पूरा तंत्रिका तंत्र में बहता हुआ विद्युत आवेग, इसी से तंत्रिका आवेग कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा। फिर एक्सॉन क्या करता है, साइटोन से आगे ले जाता है तंत्रिका तंत्र। इससे यह पता चलता है कि जो डेंड्राइट्स होता है, डेंड्राइट्स ये भी साइट एक्सॉन भी क्या होता है, एक डेंड्राइट्स होता है, लेकिन सबसे लंबा डेंड्राइट्स होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एक्सॉन कहा जाता है। ठीक, एक सबसे लंबा तंतु होता है जिसे एक्सॉन कहा जाता है, और बाकी छोटे छोटे तंतु जो जिसका सबसे ऊपर को सिरा होता है वह बहुत पतला होता है, शाखित होता है, यानी कि छोटे छोटे भागों में, पतले पतले भागों में विभाजित हो जाता है, डेंड्राइट्स होता है। डेंड्राइट्स क्या कहता है, संवेदनाओं को साइटोन की ओर लाता है, जबकि जो एक्सॉन होता है संवेदनाओं को साइटोन से दूर ले जाता है। ठीक, याद रखिएगा, डेंड्राइट्स संवेदनाओं को साइटोन की ओर लाता है, लेकिन जो एक्सॉन होता है संवेदनाओं को साइटोन से दूर ले जाता है। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद साइटोन से आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, फिर यहाँ पर आता है सिनेप्टिक नर्व्स के पास। ठीक, और जो एक्सॉन होता है छोटे छोटे गांठों पे समाप्त हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, सिनेप्टिक नोब्स कहा जाता है। ठीक, सिनेप्टिक नोब्स पे समाप्त होता है। अब फिर संवेदनाएं सिनेप्टिक नोब्स पे आती है। यहाँ पे आने के बाद जो सिनेप्टिक नोब होता है, इसके गांठे छोटे छोटे, सबसे आखिरी सिरा जो साइटोन जो एक्सॉन का सबसे आखिरी सिरा है उस सिनेप्टिक नोब से छोटे छोटे गांठे के रूप में, यह या तो किसी पेशिया मांसपेशिया में खुलता है या फिर कोई ग्रंथि में खुलता है। ठीक, यानी कि यहाँ पे कोई मांसपेशिया होता है या फिर ग्रंथि, या सिनेप्टिक नोब्स आगे जो कोशिका होता है वहाँ पे उसको उत्तेजित करता है, यानी कि इसके बाद जो होता है यहाँ पे न्यूरॉन कोशिका, इसके बाद अगला जो न्यूरॉन कोशिका होता है उसको उत्तेजित करता है। कैसे करता है, तो इसके अंदर से जो आवेग आ रहा था, तंत्रिका आवेग का चालन हो रहा था, सिनेप्टिक नोब्स में आने के बाद वह एक रासायनिक पदार्थ रिलीज करता है, एक विशेष प्रकार रासायनिक पदार्थ जो आगे की जो डेंड्राइट्स होता है आगे के न्यूरॉन का, उसको उत्तेजित कर देते हैं। फिर वह आगे इसी प्रकार से उसके अंदर भी चालन होता है। ठीक, यहाँ पे सिनेप्टिक नोड्स में आने के बाद वह एक विशेष प्रकार के रसायन के रूप में अगले जो इसके बाद अगला होता है डेंड्राइट्स, उसमें चला जाता है अगले डेंड्राइट्स में। ठीक, अगले डेंड्राइट्स उसको कैप्चर करके साइटोन की तरफ भेजता है, फिर साइटोन एक्सॉन की तरफ, उसी प्रकार से फिर अगले में चला जाता है, अगले में जाते जाते वैसे प्रकार हमारे ब्रेन के पास पहुँचता है। ठीक, तो इसमें जो विद्युत आवेग का चलन होता है उसे तंत्रिका आवेग कहते हैं। दो गो साइटोन, दो गो न्यूरॉन के बीच में जो खाली दरार होता है, खाली स्थान होता है, इसको क्या कहा जाता है, साइनेप्टिक दरार बोला जाता है। ठीक, याद रखिएगा, साइनेप्टिक दरार किसे बोला जाता है, तो दो गो न्यूरॉन के बीच के खाली स्थान को साइनेप्टिक दरार बोला जाता है। इस प्रकार से तंत्रिका तंत्र पूरा कार्य करता है। ठीक, इस प्रकार से चित्र बनाने के आप इसके बारे में लिख दीजिएगा पूरा। पहले लिखिएगा डेंड्राइट्स के बारे में, यह तंत्रिका पहले लिखिएगा, यहाँ पे टॉपिक पहला 1 लिखिएगा, डेंड्राइट्स यह तंत्रिका आवेग को ग्रहण करता है, आवेग को ग्रहण करके यह साइटोन की तरफ भेज देता है। फिर लिखेगा दूसरा में लिखेगा साइटोन, फिर इसके बारे में लिखेगा कि यह एक तारा के आकार का संरचना होता है जिसके अंदर कोशिका द्रव भरा होता है, और इसके बीच में एक केंद्रक पाया जाता है बड़ा सा। उसके बाद डेंड्राइट से इसमें जो संवेदनाएं होते हैं आने के बाद विद्युत आवेग के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और वह फिर आगे एक्सॉन के जरिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखेगा तीसरा में एक्सॉन के बारे में फिर वर्णन कीजिएगा। एक्सॉन एक सबसे जो लंबी होती है, साइटोन कई सारे पतले पतले तंतुओं में विभाजित हो, जिसमें सबसे लंबी तंतु को एक्सॉन कहा जाता है। एक्सॉन जो विद्युत आवेग को साइटोन से दूर ले जाता है, आगे एक्सॉन सिनेप्टिक नोब्स से समाप्त होता है। सिनेप्टिक नोब्स में आने के बाद
जो तंत्रिका आवेग होता है, यानी कि जो संवेदना होता है तंत्रिका आवेग, वह एक विशेष प्रकार का रसायन रिलीज करता है, जो आगे के जो कोशिका होता है, आगे का न्यूरॉन होता है, उसमें चला जाता है, उसके डेंड्राइट्स द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, आगे के डेंड्राइट्स को उत्तेजित करता है। ठीक है, यहाँ पर से एक विशेष प्रकार का रसायन निकलता है जिसका नाम क्या जानते हैं, एसिटाइलोक्लिन। ठीक है, याद रखिएगा, एसिटाइल कोलिन नामक एक रसायन का रिलीज करता है जो आगे के डेंड्राइट्स को उत्तेजित करता है। ये दोनों दोनों न्यूरॉन के बीच के जो दरार होता है उसे कहा जाता है सिनेप्टिक दरार। ठीक, ऐसे जो गांठें होती है इसको कहते हैं सिनेप्टिक नोब्स, इसी पे एक्सॉन खत्म होता है। ठीक, याद रखिएगा, इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा तो आपको पूरा पूरी नंबर मिल जाएगा। ठीक, चित्र बना के। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्र को पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।